हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया बहुत सारे बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं सर मैथमेटिक्स में। सर आप मेरे को बता दो सर, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे चैप्टर है जो बेटा इजी तरीके से अगर सर हम मेहनत थोड़ा भी मेहनत करें बेटा, आसानी से मेहनत करें, अगर बहुत थोड़ा थोड़ा भी करके अगर मेहनत करके जाएं सर, तो मैथमेटिक्स के ये चैप्टर ऐसे है बेटा, वो अपन क्या करेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सर कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से ऐसे चैप्टर है बेटा जिसमें कम मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि बेटा ये प्रॉपर वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जितने भी एमयू बीटेक की तैयारी करने वाले मेरे भाई लोग हैं, वो सारे लोग बेटा बहुत शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखो बेटा। प्रॉपर पीवाईक्यूज का बेटा एनालिसिस लेके आया हूं मैथमेटिक्स में, जितने भी साल का बेटा 2011 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके पास क्वेश्चन, जितने भी जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारा प्रॉपर आपके लिए बेटा एनालिसिस करके लेके आया हूं। और आपको बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा बेटा कि कौन सा चैप्टर अगर आप बहुत आसानी के साथ करते हैं, तब पर भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत आसानी तरीके से वो चैप्टर को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो भैया आओ स्टार्ट करा जाए आज की वीडियोस। और आप सभी लोगों के लिए बेटा मैं बहुत एक छोटी सी गुजारिश करूंगा बेटा, इस वीडियो को प्रॉपर एकदम लास्ट तक देखना, एक भी चीजों को मत करना बेटा, और आपको आइडिया लग जाएगा किसी भी एग्जाम को। जैसे कि बेटा आपको पता है कि अगर हम उसका पीवाईक्यू उसका निचोड़ जान लिया बेटा, तो एग्जाम के बारे में सब कुछ जान लिया। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत से प्यारे से तरीके से बेटा अपन क्या करेंगे, आज पूरा एनालाइज करेंगे और आपको एक एक चीजें समझाने का प्रयास करेंगे बेटा कि किस तरीके से बेटा अगर आप अपने मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करके बेटा आप किस तरीके से मैथमेटिक्स में एक सेट स्कोर करके अपने एमयू में जाने का जो सपना है बेटा, उसे बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हो। अरे सर बहुत बढ़िया सर, इसमें क्या क्या है? तो भैया जैसे कि आपके एमयू ट्रिपल मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज बेटा एनालिसिस बेटा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, कितने कितने क्वेश्चन हर बार अपने एग्जाम के अंदर बेटा किस चैप्टर से आ रहे हैं, वो सारी चीजें बड़े प्यार से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ। अरे बोलो हाँ है ना भैया, बहुत बढ़िया बेटा। उससे पहले बेटा थोड़ा सा बेटा इस एग्जाम के बारे में अगर हम जाने एमयू बीटेक का, तो आप सभी लोगों को ये बात पता है बेटा, जो एमयू बीटेक आपका एग्जाम करवाता है बेटा, एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा सेकंड, ये बेटा सेकंड, अच्छा अच्छा एक मिनट बच्चा पार्टी, हाँ थोड़ा सा ये पैनल इधर उधर कर रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ तो सर हम कौन सी बात कर रहे थे सर, हम किस एग्जाम के, सर इस एग्जाम की बात कर रहे थे। जैसा कि बेटा आपको पता है कि जो एमयू बीटेक का अपने पास अगर मैं बात करूं सर, किसका सर, एमयू बीटेक की अगर मैं बात करूं सर, तो सर ये इसमें अगर आप बहुत प्यार से समझना चाहेंगे सर, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर इसमें जितने कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चा पार्टी, तो सर आपको पता है बेटा कि इस एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अरे कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सर वेटेज किसका होता है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर मैं वेटेज की बात करूं बेटा, तो 33 क्वेश्चन आपके बेटा फिजिक्स के आते हैं, और 33 क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं बेटा, केमिस्ट्री के आते हैं। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा किसका वेटेज होता है और किसके बेसिस पे बेटा इसका मेरिट बनता है, तो मैथमेटिक्स होता है, और मैथमेटिक्स से 34 क्वेश्चंस आते हैं। अरे सर बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी, बोलोगे सर बिल्कुल। तो सर इस एग्जाम को बेटा, जो कि आपका इसी साल पैटर्न जो चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पूरा बेटा मैं ये चीजें लेके आया हूं, और आपको समझाना भी चाह रहा हूं कि सर कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए चैप्टर है, कितना मेहनत करने की जरूरत है, कितना कम मेहनत, कितने अच्छे मेहनत से चीजों को हम कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। जैसा कि बेटा आपको पता है जो एमयू बीटेक का एग्जाम होता है बेटा, या फिर जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, उसमें जो वेटेज होता है ना बेटा, क्लास 11th और क्लास 12th का ना बेटा, क्लास 11th और क्लास 12th का, तो वो कितना होता है बेटा, अगर मैं 11th की बात करूं बेटा, अप्रोक्सीमेट 40% का वेटेज होता है। अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, 12th की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट 60% का बेटा क्या होता है, वेटेज होता है। लेकिन आपके जो एमयू वाले हैं ना भैया, ये कभी कभी आपसे नाराज हो जाते हैं, कभी कभी बेटा 12th का वेटेज ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कभी कभी 65% का भी वेटेज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, किसका, 12th वाले पोर्सन। अरे बोलो हाँ ना भैया,
बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है बात है बेटा। मैं आपसे बेटा गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर मेरे साथ अगर आप जुड़ के बेटा आप क्या करो, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन बेटा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन फंसाने का बेटा पिछली बार फंसाया था बेटा। मैं ऐसा तो हूबहू नहीं कहूंगा कि बेटा सारे क्वेश्चन मेरे फंस जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि मेरी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बेटा एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाएगा तो मेरे को आके बोल के जाना इस चैनल पे कि सर आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि बेटा प्रॉपर एनालिसिस के साथ बेटा मैं 20 प्लस बुक बनाया हूं बेटा। मेरे को सर एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आपका एग्जाम पूछता है और क्या क्या चीजें उससे चाहिए होती है, वो सारी चीजें बड़े प्यार से मुझे पता हुआ है। अरे बोलो हाँ ना भाई हो, अरे बोलोगे सर बिल्कुल, थोड़ा सा ये आइडिया लग गया बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा सर ये बात ध्यान से याद रखना बेटा, ये जो होता है ना बेटा, ये 2 आवर का पेपर होता है। अरे 2 आवर मींस बेटा 120 मिनट, 120 मिनट में अपने को कितने क्वेश्चन पूछ रहा होता है बेटा, 100 क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सर इस बार पिछली बार भी बेटा मैंने अपने बच्चों को बताया था जब पैटर्न चेंज होने वाला था, तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था बेटा कि इस बार एमयू का पैटर्न चेंज होने वाला है। अरे बोलो हाँ ना मोरे भाई, बोलोगे सर बिल्कुल। सर आओ स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आए हैं सर कि भैया इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं बेटा। अरे बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपको बेटा यहाँ पे साथ में सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, और मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ बेटा इसे नोट करके रख लेना। अगर मेरी बातें बेटा झूठी निकल जाए तो मेरे को एग्जाम के बाद आके बोल के जाना इस चैनल पे कि सर आपने जो बताया था उससे एनालिसिस मेरा क्या हुआ बेटा, ठीक नहीं हुआ। तो प्रॉपर एनालिसिस बेटा इस पूरी यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर अगर एमयू बीटेक का प्रॉपर एनालिसिस कोई दे रहा होगा बेटा तो ये चैनल दे रहा होगा। और मैं बहुत ही आपके साथ क्या कर रहा हूँ बेटा, ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और आप सभी लोग इसको बड़े प्यार से चीजें हैंडल कर सकते हो। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी, बोलोगे सर बिल्कुल। जैसे कि बेटा आप ध्यान से देख रहे होगी सर, इसमें क्या है 2025 से लेकर 2011 तक के सभी क्वेश्चनों का वेटेज मैं आपके पास लेके आया हूं। जैसे कि बेटा मैं अभी आपको समझाऊंगा कौन सा ऐसा चैप्टर है, ये कौन सा कितना इजी चैप्टर है, कौन सा कितना डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दूंगा। और कौन सा ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको हम इजी तरीके से कर सकते हैं, कौन सा थोड़ा सा मॉडरेट तरीके का चैप्टर है, कौन सा डिफिकल्ट होगा आपके एग्जाम के बिहाफ पे, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करके आपको बताने की प्रयास करेंगे बेटा। अरे बोलो हाँ ना भैया, बोलोगे सर बिल्कुल। जैसा कि बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, और मैं आपको बेटा यहीं पे नोट करके बता दे रहा हूं, दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेट लेसन फंक्शन। इससे बेटा हर बार आपके एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, जब इसका पैटर्न बेटा 34 क्वेश्चन का हुआ है। इससे पहले इसी चैप्टर से बेटा मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अरे बोलो हाँ है ना भैया, बोलोगे सर बिल्कुल। तो देयरफॉर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, देखो 2025 में बेटा इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया, 24 में बेटा इससे 5 क्वेश्चन आए थे बेटा, 23 में थोड़ा सा नाराज हुए थे, आपसे 3 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद बेटा 22 की बात करें तो 5 क्वेश्चन, देखो 21 में बेटा इससे 8 क्वेश्चन पूछा गया था ये चैप्टर से। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आइडिया लग रहा होगा ये। अरे बोलो हाँ सर बिल्कुल। और 2020 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में फिर आपसे थोड़ा सा नाराज हो गए थे बेटा, 3 ही क्वेश्चन पूछे, 18 में बेटा फिर से इन्होंने 6 क्वेश्चन आपसे पूछा था, फिर 17 में 3 क्वेश्चन बेटा, 16 में 3 क्वेश्चन पूछा, 15 में 3 क्वेश्चन, और 2014 में बेटा इससे 6 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एंड 3 क्वेश्चन 13 में बेटा 4। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो 4 क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। अगर बेटा किसी भी एग्जाम को बेटा आप बोलते ना सर ये चैप्टर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसे अपन कैसे जानते हैं बेटा, तो उसको सर हम पीवाईक्यू से एनालाइज करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो तो 2011 में 4 क्वेश्चन पूछा था, अरे 2012 में सर 4 क्वेश्चन पूछा, 13 में 3 क्वेश्चन पूछा बेटा, 14 में 6 क्वेश्चन, 15 में 3, 16 में 3, 17 में 3, 18 में 6। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे बेटा, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ईयर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इस एग्जाम का वेटेज भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या देख के? अरे बोलो हाँ ना बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है सर हर बार के अंदर क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, अरे सर ये इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि सर ये ट्रेंडिंग में चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन को एग्जाम में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, करके जाना ही जाना है। अरे बोलो हाँ ना भैया, अरे बोलोगे सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, नेक्स्ट चैप्टर बेटा जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आईटीएफ, यानी कि ट्रिग्नो एंड आईटीएफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको अगर बोलूं बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ट्रिग्नो एंड आईटीएफ है, अगर मैं ध्यान से बताऊं ना बेटा तो 2003 के अंदर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा आईटीएफ के, 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किससे, ट्रिगो से पूछा गया था। यानी कि सर अगर मैं इसमें भी आपको बताऊं तो ये चैप्टर में आईटीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब ये सारी चीजें बस बेटा यही देखने को आपको मिलेंगी, क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च कर रखा है। अरे यार 20 बुकें बनाया होगा तो बेटा इसकी आइडिया तो मेरे को है ना, कौन सा एग्जाम कितना पूछता है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोला हाँ या ना, बोलोगे सर बिल्कुल। सर 2014 में बेटा 2024 में से 4 क्वेश्चन पूछा गया,
4 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके बेटा किससे थे, आईटीएफ के न्यूमर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के थे बेटा, बहुत बढ़िया। एंड दूसरी बात बेटा 5 में बेटा देखो 13 में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में नाराज हो गए, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा, 21 में 3 क्वेश्चन बेटा, अगर मैं बात करूं सर 4 क्वेश्चन, फिर 19 में 4 क्वेश्चन, 18 में 5 क्वेश्चन बेटा, 17 में 5 क्वेश्चन, 16 में 5 क्वेश्चन भैया, 15 में 4 क्वेश्चन एंड 14 में 2 क्वेश्चन बेटा, एंड 13 में 4 क्वेश्चन एंड बेटा 12 में 3 एंड सर लास्ट एंड लास्ट बेटा 11 में 3 क्वेश्चन पूछा। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो ऊपर वाले चैप्टर का अगर मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ बेटा, तो दिस इज द 4 to 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से हर बार पूछा जा रहा है। और ट्रिग्नो एंड आईटीएफ की बात करूं बेटा, इसे 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर बार पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आपके सामने पूरी एनालिटिक है बेटा, ये आपको पूरी एनालिटिक बेटा आपको क्या करेंगे, आपके चैनल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे बेटा तो वहां पे भी आपको ये प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेंशन मत। अरे बड़े बहुत बढ़िया बेटा। क्वाड्रेटिक बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है। तो हर बार बेटा एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन का अगर आप ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हर बार किसका रहता है बेटा, क्वाड्रेटिक का रहता है। कभी कभी बेटा आपसे एक आध क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2023 में एक भी क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा नहीं था। अरे बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, एक नंबर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बेटा, 11th का पोर्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं माना जाता है। हर बार अगर ऑन एन एवरेज बात करूं बेटा तो 2 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, लेकिन सर अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का हर बार रह रहा है। अरे बोलो हाँ ना भैया, भाई बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी बेटा इस बार तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बट अगर आप शिद्दत के साथ इसे पढ़ रहे होंगे ना बेटा बड़ी आसानी तरीके से हो जाता है। और 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपके क्या हो रहे होंगे, इस एग्जाम में आपके फंस जाएंगे। और बेटा इसमें पिछली बार बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन आया था और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने कराया हुआ बेटा, मेरे नोट से हूबहू लाइन टू लाइन मेरे एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसा था बेटा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन, जाके देख लेना बेटा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा लेक्चर्स, उसमें देखना वो क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन कराया हुआ है और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है। अरे बोलो हाँ ना भैया, बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, एक नंबर। अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा 1 से 2 क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं बेटा तो 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से हर बार पूछे जा रहे हैं। अरे बोलो हाँ ना बेटा, बहुत बढ़िया। अरे यार कम एफर्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बट आसानी से ये चीजें आपके लिए बन जाती है। अरे बोलो बहुत बढ़िया सर। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं बच्चा पार्टी, तो सर अगला चैप्टर है बाइनोमियल बेटा, बाइनोमियल थ्योरम बेटा, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से बेटा अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा बेटा आपका वेटेज से कम रहता है, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछता ही पूछता है। मैं आपको बताऊं बच्चा पार्टी, ये जो आपके पास जब बेटा आपके पास 50 क्वेश्चन आते थे ना तो इसी चैप्टर से बेटा 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता था, किससे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। लेकिन बाइनोमियल उतना ज्यादा आपका वेटेज कभी नहीं रहा बेटा आपके एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, कौन सा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम, बहुत बढ़िया बेटा, एक नंबर। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की आपसे बात करूं बेटा, तो सर सीक्वेंस एंड जो सीरीज है ना बच्चा पार्टी, ये आपको क्या कहता है बेटा, ये आपके लिए इजी तरीके से, पिछली बार पता नहीं कोई नाराज हो गए थे, लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा एक क्वेश्चन नहीं था, इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से जोड़ के भी एक क्वेश्चन आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में दे रखा था। तो आप बोल सकते हो बेटा कि इस बार 2025 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम से, तो भैया आप बहुत प्यार से बोल सकते हो बच्चा पार्टी कि सर ये इसमें से 2 क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं और 2 से 3 का सीक्वेंस एंड सीरीज बेटा बड़े प्यार से आपके पास बन जाता है और बड़े आसानी से आपके लिए बन जाता है बेटा। और बहुत ही प्यार से अगर आप करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है और बड़े प्यार से आप बना भी ले जाओगे। अरे बोलो हाँ ना भैया, बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सर रहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा टफ चैप्टर है बेटा, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, 11th का टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, अगर आप प्यार से मेहनत करोगे बेटा तो आपसे काम आसान हो जाएगा। अब उसके नीचे बेटा सारी कोनिक सेक्शंस वाले पार्ट है और बहुत मैं बोलूंगा बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेटा ये जो कोनिक सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं तो बच्चों को बोलता हूं बेटा कि तू अगर मैथमेटिक्स में कोई पोर्शन छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ दिया कर, कोनिक सेक्शन छोड़ के, है ना। मैं ऐसा बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा एज अ मैथमेटिक्स कोई चीज छोड़ के जाना नहीं है, बट मैं आपसे जरूर बोलूंगा अगर आपके पास समय कम है तो आप कोनिक सेक्शन को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो, क्योंकि बेटा 7 चैप्टर मिला के यार 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन उसे छोड़ सकते हो। उससे अच्छा मैं कैलकुलेट करके जाऊंगा बेटा 5 से 6 क्वेश्चन उसे बन जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन है नहीं। अब पिछली बार मेरे पूरा कैलकुलेट से 11 क्वेश्चन आए थे बेटा,
तो देयरफॉर बेटा वो हम हमारे लिए ज्यादा करना आसान होगा एज कंपेयर टू द कॉनिक सेक्शन। अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रेट लाइन से, तो एक क्वेश्चन एक बार बेटा बड़ा खुश हो गए थे 2024 में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया था बेटा, फिर कभी कभी ये पूछते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज की, तो सर हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सर्किल से बेटा पिछली बार यानी कि 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, हाँ सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। दूसरी बात बेटा एक क्वेश्चन का वेटेज ये रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हम लेके चल सकते हैं किसका, सर्कल का। बहुत बढ़िया। एंड जैसे कि मैं आपको बताया बेटा कि सर पूरा कोनिक सेक्शन मिला दो 4-5 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। दूसरी बात सर पैराबोला की अगर मैं बात करूं, सर पैराबोला में 1 से 2 क्वेश्चन का आपके पास वेटेज रहता है। एक बार 2011 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा था बेटा लेकिन पैराबोला से, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है चैप्टर। बहुत बढ़िया। इलिप्स की बात करें, एक क्वेश्चन बेटा ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन का इसे लेके आप चल सकते हो। किसका बेटा, इलिप्स का। हाइपरबोला का बेटा इसे भी 1 से कभी 1 कभी 0 कभी पूछता ही नहीं, कभी आपसे पूछ लेता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना बेटा कि अगर आपको अगर करना ही है इसके अंदर बेटा, अगर आपको मान लो कि आप सर छोड़ के नहीं जाना चाहते हो लेकिन आपको कोनिक सेक्शन करना है, तो मैं आपसे बेटा गुजारिश करूंगा आप कोनिक सेक्शन में 2 पोर्शन आप कर लेना। एक तो आप स्ट्रेट लाइन कर लेना बेटा, स्ट्रेट लाइन बड़े आसानी से आप कर सकते हो और बड़े प्यार से उससे हर बार क्वेश्चन उसे पूछने को मिल रहा है। दूसरा आप सर्कल कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना बोलो। बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। आओ सर थोड़ा सा और चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। अब देखो बेटा ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़ा आपको बोलेंगे सर, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे सर ये हवा है, सर ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है, सर इसको करके जाओगे तो मेरे लिए आसान नहीं होगा क्वेश्चन बनाना। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बेटा, पिछली बार एलसीडी से मेरे क्वेश्चन फंसे हुए थे। बच्चा बोल रहे थे सर एक मैं तेरे को शॉर्टकट मेथड से ऐसे सिखाऊंगा ना बेटा, तेरा एग्जाम में तुझे जो 1 मिनट मिलता है ना उसी 1 मिनट के अंदर तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बोल हाँ या ना। एलसीडी सर व्हाट इज एलसीडी? एलसीडी मींस बेटा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। सर ये एलसीडी है बेटा, इससे 3 क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम के अंदर आए थे भैया। 24 में 2 क्वेश्चन आया था, 23 में 4 क्वेश्चन आया था बेटा। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एलसीडी को छोड़ के जाना नहीं है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अगर मैं ऑन एवरेज की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन का ये क्या करता है बेटा भैया, वेटेज लेके आपके एग्जाम में चलता है। अरे बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया बेटा। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पता है बेटा, उससे पहले एमओडी यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एलसीडी के बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, बड़ा इजी होता है, 2-3 मेथड इसमें सीखने होते हैं। अगर आप सीख गए तो बड़े प्यार से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अरे बोलो हाँ बच्चा पार्टी। अरे बोलोगे सर बिल्कुल। दूसरी बात बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है। अगर आप शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो ना बेटा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बड़े प्यार से बन जाता है। इसमें 2-3 मैक्सिमम मिनिमा। दूसरी बात बेटा एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस में चलिए बढ़िया पूछे जाने हैं। अरे बोलो बहुत बढ़िया सर। इंडिफरेंट इंटीग्रल बेटा, अच्छा मैं आपको बता दूं ना बेटा, तो इंडिफरेंट इंटीग्रल बेटा बहुत आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 25 सालों में इन्होंने 11 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और 2025 में एक भी क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा नहीं था। कौन से बेटा, इंडिफरेंट इंटीग्रल से। दूसरी बात बेटा डिफरेंट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था और ये 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है बेटा, कौन सा, डिफरेंट इंटीग्रल। अरे बोलो हाँ ना बच्चा पार्टी। बोलोगे सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया यार। नेक्स्ट चले बेटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हर बार रख रहा है। मैक्सिमम इसे 4 क्वेश्चन 2013 के अंदर आए हुए थे बेटा। दूसरी बात बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अगर आप इसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो बेटा तो इसे कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। 2 क्वेश्चन पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था। अगर 24 क्वेश्चन में कोई भी चैप्टर 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहा है ना बेटा 34 क्वेश्चन में, तो समझ लो वो चैप्टर अपने लिए आने एवरेज बेटा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में थोड़ा सा बेटा आपके पास 34 क्वेश्चन का ही क्या रहा है बेटा, भागीदारी रही है, जिससे अपन अगर मेहनत करना छोड़ देंगे, कुछ चैप्टर को ही छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा काम आसान नहीं हो पाएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, पढ़ाई से अपन दूर नहीं भाग सकते, करना चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा वेक्टर अलजेब्रा, सर अलजेब्रा को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। वेक्टर और वेक्टर 3D को 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज दे देंगे दोनों मिला के बेटा। 2 से 3 वेक्टर 3D का भी है बेटा और 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपके पास 3D और वेक्टर अलजेब्रा का दोनों का वेटेज आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो है ना बच्चा पार्टी। बोलोगे सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एंड दूसरी बात बेटा एलपीपी, एलआई एंड एलपीपी बेटा, यहाँ पे एक चैप्टर और जोड़ लेना, एलआई एंड एलपीपी, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा। हर बार आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता था, पता नहीं क्या हो गया बेटा पिछले साल, क्योंकि बहुत ही चैप्टर है, 1 से 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, एक छोटा सा एक स्टेप फॉलो करना होता है, 2-3 स्टेप अपना क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बेटा पिछली बार ही आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, यानी कि 25 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। उससे पहले हर बार 1 से 2 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आता था। इसे 1 से 2 का वेटेज मान लो। मेरा ये मानना है कि बेटा इस बार आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन पूछेंगे। अरे बोलो हाँ ना बेटा। उसके नीचे की स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है हर बार आपके एग्जाम के अंदर। अगर मैं आपकी बात करूं बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग बेटा, ये चैप्टर आपके पता नहीं क्यों आपके एग्जाम में रखा गया है बेटा। इसे इन्होंने पिछले बेटा 15 सालों के अंदर इन्होंने
5 क्वेश्चन पूछे हुए बेटा, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर आप इस चैप्टर को तो छोड़ ही के जाना बेटा, पूछते ही नहीं है, बस ये रखे हुए हैं बेटा। क्यों रखे हुए पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता ये किस लिए आपके एग्जाम के अंदर ये रखा गया है, बट इसे इन लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते बच्चा पार्टी। अरे बोलो हाँ है ना भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि सर ये कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, तो सर थोड़ा सा मेरे को आइडिया ये भी दे दो कि सर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम इजीली कर सकते हैं, कौन सा ऐसा चैप्टर है बेटा जिसे हम बहुत आसानी से कम एफर्ट में एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आसानी से उसे कर सकते हो। लेकिन अगर यही काम बेटा आप क्या करोगे, अगर आपको ये चीजें पता नहीं रहेंगी बेटा तो आप उसी में उलझे रह जाओगे, आपका काम आसान नहीं होता हुआ दिखेगा आपको। अरे बोलो भैया, बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलो सर, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं बेटा कम एफर्ट में कौन से आपके चैप्टर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया बेटा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा बेटा, सेट रिलेशन तो बड़ा इजी है, बड़ा आसानी से बन जाता है, फंक्शन में थोड़ा सा तेरे को मेहनत करना पड़ता है। इसमें मैं तेरे को बता देता हूं कि डोमेन और रेंज निकालने का जो क्वेश्चन होता है, ज्यादा इसमें क्या हो रहा होता है बेटा, जो डोमेन और रेंज निकालने का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये भी इजी मान लो बेटा। ट्रिगो एंड आईटीएफ ये भी इजी में डाल लो। आपको मैंने बताया था बेटा लीनियर इक्वलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग 1 से 2 लेक्चर का काम होता है। अगर तूने शिद्दत के साथ 10-12 क्वेश्चन भी अपने प्रैक्टिस कर ली तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में बेटा 4-5 अपने पास मेथड है, उसी को तेरे को समझ में आ गया तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बेटा प्रॉपर, अगर तेरे को शॉर्टकट मेथड पता है, तीन ही चीजें तो पढ़नी होती है यार, एपी जीपी एनएचपी, उसे तूने ढंग से पढ़ लिया, उसके अंदर बेटा इनफाइनाइट सीरीज ढंग से तूने पढ़ ली, तेरा काम आसान हो जाता है। अरे बोलो है ना भैया, बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, 1 नंबर की बात हो गई सर, बहुत बढ़िया। अब मॉडरेट तरीके से कौन से चैप्टर बन सकते हैं बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो जैसे कि कोनिक सेक्शन मैंने बोला था ये मॉडरेट है, पढ़ने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट क्वेश्चन बड़े कम आते हैं। अरे बोलो हाँ ना, बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसे हम मॉडरेट में डाल दिए, इसे इजी में नहीं डालें बेटा, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ लेता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बेटा, ये इसमें 4-5 चीजें जो मैं पढ़ता हूँ बेटा, 4-5 टॉपिक्स हैं जो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मॉडरेट के कैटेगरी में डाला गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो मॉडरेट चैप्टर बेटा। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मेरे मानना है तो बेटा इसे इजी में रख लो, लेकिन अगर आप चाहते हो बेटा इसे मॉडरेट में मेहनत करके आप आसानी से के साथ क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। पीएनसी की बात करो बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपका मॉडरेट चैप्टर है। 3D की बात करोगे बेटा, ये भी आपका मॉडरेट चैप्टर है। आप मेहनत करोगे बेटा तो आसानी से हो सकता है। दूसरी बात बेटा, कुछ आपके टफ कुछ नहीं होता बेटा मैथमेटिक्स में, अगर तूने शिद्दत के साथ मेहनत कर ली ना तो इसके लिए तेरे लिए कोई टफ नहीं होगा बेटा, और आसानी के साथ वो चीजें आपके लिए हो पाएंगी। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी, बोलोगे सर बिल्कुल। जैसे कि बेटा मैं आपको बोलता हूँ डिफरेंट इंटीग्रल में, क्योंकि बेटा इसमें ना रूल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला हूँ। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, अगर तूने मेरे साथ पढ़ा तो बेटा इसको देखो कितना इजी के साथ, तेरे को सबसे इजी यही लगेगा। बोल हाँ है ना, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बेटा इसे भी क्या करना है, 4-5 फॉर्मूले, बहुत तरीके के कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, उसे सीखना होता है। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो सीखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि बेटा पता नहीं क्यों इसको डिफिकल्ट के अंदर मैंने डाल दिया हूँ, लेकिन ये है, अपन मेहनत करेंगे बड़े प्यार से, अगर तूने शिद्दत के साथ इसको पढ़ा तो ये आसानी से बन सकता है। प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन बेटा, ये चैप्टर ऐसा है ना कि मैं भी बोलूं तेरे को ना बेटा तो कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन तेरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं जो बात कर रहा हूँ जेईई एडवांस जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ। तेरी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बड़े आसानी से प्रोबेबिलिटी के बन जाते हैं। लेकिन एज अ टीचर जब मैं भी पढ़ता था मेरे भी सर कहते थे बेटा कि ये चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बड़े अजीब तरीके की है ना, लेकिन अपन सीखेंगे, ऐसी बात नहीं कि सीखेंगे नहीं। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, इसमें चीजें ज्यादा पढ़नी होती है बट क्वेश्चन कम आता है, तो मैं तो बोलूंगा बेटा इसे इसके डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर ही डाल दिया जाए। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी, अब आइडिया लग गया होगा सर कि कहाँ कम मेहनत करनी है, अरे कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है। थोड़ा सा एग्जाम भी पास में आ रहा तो डर भी लग रहा होगा। अरे बच्चा पार्टी बोलो यस सर, बहुत बढ़िया, दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर। अरे सर कोई बात नहीं है बच्चा पार्टी। तो जैसा कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि सर किस तरीके से अपने को मेहनत करनी है, क्या क्या चीजें मेरे को पढ़नी है, अरे सर कैसे पढ़नी है, अरे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मॉडरेट है, वो सारी चीजें तुझे इस पूरे वीडियोस के अंदर मिल गए होंगे बच्चा पार्टी। और बेटा 1 नवंबर से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगे बेटा। अगर तूने मेरे साथ पढ़ा ना तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ बेटा, मैथमेटिक्स का डर तेरे को भगा दूंगा, और तेरे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बेटा वो मेरे सिलेबस से कहीं भी एक भी
आउट ऑफ नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बेटा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो अपन मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने शिद्दत के साथ मेहनत करी बेटा, आपने अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करी, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी, अगर आप कंसिस्टेंट रहे बेटा, तो समझ लो कि आपका एग्जाम की नैया में पार कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान निभा सकता हूं। तो भैया मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको बेटा ये चैनल को लगता है कि बेटा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आपका सपोर्ट केवल एक ही चीज हो सकता है बेटा, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, जय हिंद।